हेलो स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर जो चल रहा था समांतर श्रेणी, वो हमने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी कल वाली वीडियो में, और उसके हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया सभी पार्ट, और दूसरे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो कर लिया था, और आज हम स्टार्ट करेंगे दूसरे का दूसरा पार्ट। ठीक है, चलो। तो जो चैप्टर था वो हमारा था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी ये चैप्टर था, और जो इसकी एक्सरसाइज थी वो हमारी थी 5.1 थी। इसका पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट्स हमने कर लिए थे, और आज करेंगे हम इसके दूसरे पार्ट का। पहला क्वेश्चन कर लिया था और इसका दूसरा पार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो उसने कहा है कि ए बराबर दिया है और डी बराबर दिया है। तो ए बराबर तो दिया है 1/3 और डी बराबर दिया है 4/3। अब देखें बोल क्या रहा था, वो दिए हुए हैं तो उसके प्रथम चार पद लिखने हैं आपको। प्रथम चार पद कौन से होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, अब प्रथम चार पद यानी प्रथम पद तो यही हो जाएगा हमारा, प्रथम पद तो हमारा 1/3 ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब द्वितीय पद, दूसरा पद जो होगा, देखो कल मैंने एक सीरीज बनाई थी, आपको ये बहुत हेल्प करेगी। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। सो तो देखो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद, पांचवा पद। ठीक है ना। तो अब दूसरा पद हम निकालें। दूसरा जो पद है वो हमारा क्या है, ए प्लस डी। दूसरा पद जो होगा हमारा वो होगा ए प्लस डी। इसमें डालेंगे हम वैल्यू, तो देखिए क्या होगा। ए का मान तो दिया है 1/3 और डी का मान दिया है 4/3। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा पद। भाई 3 और 3 ये दोनों के एलसीएम समान है, तो ऊपर वाली संख्या ऐड हो जाएंगी। 1 + 4, तो ये हमारा हो जाएगा 5/3। ठीक है ना, ये दूसरा पद हो गया। अब निकालना है हमें तीसरा पद। अब तीसरा पद हमें निकालें तो क्या होगा, a + 2d होगा। ठीक, a + 2d। अब यहाँ पर वैल्यू डालेंगे। a का मान तो 1/3 हो गया, प्लस 2 और d का मान हो गया 4/3। तो ये हो गया हमारा 1/3 प्लस 8/3। तो 3 ये कॉमन है, तो 8 और 1 कितने हो गए, 9। 9/3, 3 से 3, तो ये हो गया हमारा 3। तीसरा पद हो गया। अब हमें निकालना है चौथा पद। चौथा पद हमारा होगा a + 3d। तो जो a है वो 1/3 रहा है, प्लस 3 × 4/3 रहा है। 3 से 3 कैंसिल, 1/3 + 4/1। अब ये हमारा एलसीएम आ गया 3, तो ये हो जाएगा 1 + 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 13/3। तो ये हमारे चार पद आ गए, प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद और चौथा पद। ठीक है ना। तो हम इसको लिख देंगे सीरीज के रूप में। 1/3 पहला पद रहा है, दूसरा पद जो रहा है वो 5/3 रहा है, तीसरा जो पद रहा है वो 3 रहा है, चौथा पद जो रहा है वो 13/3। ठीक है ना। ये इस प्रकार चार पद होंगे। ठीक है ना। और ये हमारा क्या हो गया, और भी आगे निकालना चाहो तो पांचवा पद निकाल लो। पांचवा पद ये से हुआ भाई, पांचवा पद क्या हो जाएगा, a + के 4d हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू डाल दो, तो 1/3 + 4 × 4/3, तो ये हो जाएगा 1/3 + 16/3, तो ये हो जाएगा 17/3। ठीक है ना। इसको भी ऐड कर दो, तो ये कितने भी हम पद जो हैं बना सकते। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको ये पहले पद निकालने पड़ेंगे। ये हमारी सीरीज है। ठीक है ना। इस सीरीज को दिमाग में रखते हुए इस सीरीज के हम कितने भी पद बना सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चार, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, जितने भी पद हम बनाना चाहें उतने पद हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दूसरा पार्ट हुआ। ठीक, चलो।
अब हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। सबके चार चार पद लिखने, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अब आएगा तीसरा पार्ट है उसका ए बराबर, दूसरे का तीसरा, ए बराबर दिया है 0.6 और डी बराबर जो दिया है वो दिया है 1.1। अब देखा जाए ए बराबर तो ये है और डी बराबर हमारा ये। अब हमें निकालना क्या है कि इसके चार पद। तो प्रथम पद जो होगा हमारा पहला पद वो क्या है ए, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी 0.6। तो ये इसकी कहानी तो नहीं खत्म हो गई। अब निकालेंगे हम दूसरा पद। और देखो दूसरा पद हम यदि निकालें तो क्या होगा, ए प्लस डी होगा दूसरा पद। यहाँ पर ए का वैल्यू डाला भाई 0.6, ए की वैल्यू कितनी 0.6 प्लस डी का वैल्यू कितना है 1.1। तो ये हमारा 1.1, दोनों को ऐड किया जाए तो देखो 0.1 0.7 हो जाएगा, और ये इधर है तो ये पॉइंट के इधर वाली संख्या इधर जोड़ी नहीं है, उधर वाली संख्या इधर जोड़ी है। तो 0.1 और 0.6 0.7 और पॉइंट पहला है 1 और 0, तो क्या होगा 1। तो इस प्रकार ये हमारा कौन सा पद हुआ, दूसरा पद हुआ। अब इसी तरीके से अब हमें निकालना है तीसरा पद। तीसरा पद क्या होगा, a प्लस 2d होगा भाई। तीसरा पद क्या है, a प्लस 2d। तो क्या होगा यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 0.6 प्लस 2 इंटू 1.1। तो ये तो 0.6 हो गया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2.2 तो होगा। अब देखो ऐड करो दोनों को, 0.6 0.2 0.8 और ये हो जाएगा 2। तो ये हमारा तीसरा पद आ गया। अब निकालना है हमें चौथा पद। तो चौथा पद जो होगा a प्लस का क्या होगा 3d होगा। तो जो a की वैल्यू है वो हमारा कितना है 0.6 रहा, प्लस d की जो वैल्यू रही है 1.1। तो 0.6 प्लस 3.3। तो जिन दोनों को ऐड किया जाए तो देखो 0.6 0.3 0.9 और ये हो जाएगा 3। ये हो गया हमारा चौथा पद। अब एक और पद निकाल लो, पांचवा पद। ये तो सीरीज है बढ़ती जाएगी, आपसे होना आना चाहिए इस तरीके से। तो पांचवें पद के लिए क्या करना है, ए प्लस के 4। देखो एक बात हमको सीखने को और मिल रही है कि जैसे हम एक पहला पद तो ए, दूसरा पद क्या है ए प्लस डी, यानी कि दूसरा तो डी आ रहा है, ये तो सब में समान रहेगा, ये क्या रहेगा सब में समान है। अब डी पर वो चेंज होगा। देखो दूसरा पद है तो डी आया, तीसरा पद है तो 2d आया, चौथा पद है तो 3d आया, पांचवा पद है तो क्या आया 4d आया, ठीक है ना। तो कोई सा भी पद ज्ञात करना हो तो इस तरीके से आप डायरेक्टली आपको इसे ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हुआ 0.6 प्लस ये हो जाएगा 4.4। 4 का मल्टीप्लाई 1.1 में करेंगे तो क्या होगा 4.4। तो देखो ये 4.6.4 0 होगा 4 और 1 5, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी जो बनेगी हमारी, समांतर जो श्रेणी बनेगी हमारी वो कैसी बनेगी, पहला पद क्या रहा था 0.6, दूसरा जो पद रहा है वो 1.7, तीसरा जो पद रहा है वो 2.8, चौथा पद जो रहा है वो 3.9, पांचवा पद क्या रहा है 5। तो सो ऑन ऐसे लिखते हैं। तो ये हमारी क्या बन गई, एक सीरीज बन गई, इसमें 4-5 पद हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हमें ये सवाल करना है, ठीक है ना। चलो इसका तीसरा पार्ट हो गया। अब देखेंगे चौथा पार्ट। चौथा पार्ट किस तरीके से होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा ये याद रखना है कि हमारा पद कैसे कैसे होता है। ये सीरीज को दिमाग में रख लेना, ये हमारी समांतर श्रेणी का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसी से हमारी कितनी भी प्रकार की हम पद निकाल सकते हैं, कितने भी प्रकार के हम पद निकाल सकते हैं, 1 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद 6 पद, ये हमारी सीरीज, ठीक है ना।
अब देखेंगे चौथा, इसका दूसरे का चौथा पार्ट जो है क्या है, ए बराबर और बी बराबर। अब ए बराबर तो दिया है 4 और डी बराबर दिया है -3। ए बराबर दिया है 4 और डी बराबर दिया है -3, ये दिया हुआ ए बराबर 4 और डी बराबर -3। अब देखो इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा क्योंकि ए बराबर होता है। दूसरा पद जो होगा, दूसरा पद जो होगा हमारा a प्लस डी होगा, क्या होगा a प्लस डी। तो a की वैल्यू डालेंगे 4 प्लस d की वैल्यू डालेंगे तो -3, क्योंकि d की वैल्यू जो रही है वो -3 रहा है। तो इसे सॉल्व करेंगे 4 प्लस माइनस और ये होगा 3। तो दूसरा पद जो आएगा वो हमारा कितना आएगा 1 आएगा। भाई मैंने कल बताया था प्लस, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, गुणा का चिन्ह है, ब्रैकेट माइनस प्लस माइनस गुणा -3 और इक्वल टू 1। अब हम निकालेंगे तीसरा पद। तीसरा पद हम निकालें तो क्या होगा a प्लस 2d होगा। भाई a प्लस 2d होगा, भाई पहला पद दूसरा पद तीसरा पद a प्लस 2d है। तो a जो है a का मान कितना है 4, b का मान कितना है -3, और d की वैल्यू -3 है। करो तो 4 पहले इसका गुणा कर दो, 2 3 6 -6 हुआ। अब इससे सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस प्लस माइनस और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा माइनस का। तो ये क्या है, ये कम है और ये ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है -2 ज़्यादा है। तो बिग साइन लिखना है क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो कितनी ज़्यादा है तो -2 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये तीसरा पद हो गया। अब हमें निकालना है चौथा पद। तो चौथा पद जो होगा a प्लस का 3d होगा। तो a की जो वैल्यू रही है वो 4 रही है और d की वैल्यू जो रही है -3 रही है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 3 या 9, -9 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 -9। तो अब ये 4 भाई कम है, ये ज़्यादा है, तो कितना है -5, ठीक है ना। और पांचवा पद जो है, पांचवा पद निकालेंगे तो a प्लस का 4d होगा। तो a प्लस का 4d है, मतलब a का मान तो 4 रहा है और d का जो मान रहा है वो -3, ठीक है ना। तो 4 और ये -12 हो जाएगा, 4 3 या 12, तो ये हो जाएगा -8 हो जाएगा। भाई माइनस के 12 ज़्यादा है और 4 कम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने 4 पद हो गए। अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि हम ये पद निकाल लिए हमने, अब इसको मिला के लिखना है समांतर श्रेणी। अब जो हमारी समांतर श्रेणी बन रही है वो किस टाइप की, पहला पद क्या है हमारा a यानी कि 4, दूसरी संख्या क्या रही है, दूसरा पद क्या रहा है 1, तीसरा क्या आ रहा है -2, चौथा क्या आ रहा है -5, पांचवा क्या आ रहा है -1। इस तरीके से हम इनको एक सीरीज के रूप में लिख देंगे। तो ये हमारे नेक्स्ट क्या होगा 4 पद में, 5वां निकालें, 6वां निकालें, 7वां निकालें, मैंने एक्स्ट्रा निकाल के दिया है। तो ठीक है, इस तरीके से हम कोई सा भी हम पद आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। चलो आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। इसी का 5वां पार्ट देखेंगे वो किस टाइप से होगा। 5वां पार्ट जो होगा, आपको कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है ना। तो 5वां जो पार्ट है उसने कहा है कि a बराबर दिया है और d बराबर, तो a बराबर तो दिया 11 और d बराबर -4, ठीक है ना। अब देखो, अब इसका क्या करना है, जो प्रथम पद है वो देखना है। तो प्रथम पद तो 11 ही होगा, ठीक, यानी a बराबर द्वितीय पद यानी दूसरा पद क्या होगा a प्लस डी होगा, और उसमें वैल्यू डालेंगे a का मान 11, d का मान -4, तो 11 - 4 r = 6।
ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ सी। अब निकालेंगे हम तीसरा पद। तीसरा पद क्या होगा, ए प्लस का 2b। ए प्लस 2b होगा तो ए की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर 11 प्लस 2 इंटू -4। तो ये होगा 11, 4 2 या 8 माइनस का 8 होगा। 11 में से 8 गए तो 3, 11 में से 8 गए तो 3 हुआ। ठीक, अब निकालेंगे चौथा पद। चौथा पद जो होगा ए प्लस का 3d। यहाँ पर ए की वैल्यू डालें तो 11 प्लस 3 इंटू -4। तो ये 11 और 4 3 या 12, तो माइनस का 12। तो यहाँ से जो आएगा क्या आएगा, -1। तो ये हमारी जो समांतर श्रेणी बनेगी, समांतर श्रेणी जो होगी वो क्या होगी, 11 7 3 और -4। तो ये इस तरीके से हमारे ये 4 पद, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला तो आपको यही लेना है, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको यही लेते हुए और इसमें आपको क्या करना है, ये वैल्यू डालनी है, सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, और आपको ये समांतर श्रेणी के जितने भी पद होंगे उतने बनते चले जाएंगे, ठीक है ना। चलो आगे करेंगे छठवां। अब इसका छठवां देखें हम तो किस टाइप से होगा। छठवां पार्ट दूसरे का, इसने a बराबर दिया है और b बराबर दिया है। तो जो a की वैल्यू है वो माइनस का 1.25 दिया है, और इसकी वैल्यू जो दी हुई है माइनस की 0.25, ये दी, ठीक है। हम इसका प्रथम पद निकालें। प्रथम पद यानी a बराबर माइनस का 1.25, ठीक। दूसरा पद, दूसरा पद है a प्लस बी। ए की वैल्यू है माइनस का 1.25 प्लस बी की वैल्यू क्या रही है, माइनस का 0.25। सॉल्व करेंगे, माइनस का 1.25 माइनस का 0.25, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू ही क्या है, माइनस की। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1.550, 2 2 4 और 1 5। तो ये हो जाएगा माइनस का 1.5। तीसरा पद हम निकालें तो तीसरा पद है वो क्या होगा, a प्लस 2d होगा। भाई a प्लस 2d तो होगा, तो a की जो वैल्यू है वो माइनस का 1.25 रही है, प्लस d की वैल्यू जो रही है वो रही है माइनस की 0.25। तो ये हो जाएगा माइनस का 1.25 माइनस का 0.50, ये रहा। इसे सॉल्व किया जाए, इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो देखो माइनस का 0, ठीक है ना। यानी कि 1.25, क्योंकि दोनों ही माइनस के इसलिए ऐड होंगे, लेकिन साइन जो है वो माइनस का आएगा। तो इसमें पॉइंट पॉइंट इसी होगा, ये 5, 2 और 5 7 हो जाएगा, और ये इस तरीके से आपको ऐड करना है, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा पद होगा। अब निकालना है आपको चौथा पद। चौथा पद क्या होगा, a प्लस 3d होगा। a प्लस 3d होगा तो a की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, माइनस का 1.25, 3 इंटू माइनस का 0.5, ठीक है। ये माइनस की, ये दोनों संख्या माइनस की, इसलिए आंसर तो हमारा माइनस में ही आएगा क्योंकि दोनों वैल्यू नेगेटिव है। तो ये हो जाएगा 1.25 माइनस का होगा 0.75, ठीक है। इन दोनों को 5 और 5 10 हुआ, 7 और 2 9 और 1 10 हुआ, 1 और 1 2, यानी ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी समांतर श्रेणी बनेगी,
समांतर जो श्रेणी बनेगी उसके चार पद होंगे, वो क्या होंगे? एक तो हमारा माइनस का 1.5 होगा, माइनस का 1.5, माइनस का सॉरी 1.25, 1.50, माइनस का 1.75 और माइनस का 2। तो ये हमारी क्या होगी? ये सीरीज होगी। इस तरीके से यानी इस सीरीज को एक साथ लिखना है आपको, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक है ना? चलो हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट इसका जो पार्ट है वो है हमारा सातवां पार्ट किस तरीके से है वो देखें। सातवां पार्ट जो हमारा है समांतर, ये हमें चेक करना है, पहले तो जांच करनी है। तीसरे क्वेश्चन में आपको करना क्या है? पहले इन क्वेश्चनों की जांच करनी कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। यदि हैं तो उसके चार पद लिखने, ठीक है ना? तो समांतर श्रेणी चेक करने का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, T2 माइनस T1 आर इक्वल टू T3 माइनस T2। इस फॉर्मूले से आप, ये फॉर्मूला आपको ये बताएगा, इस फॉर्मूले से ये बताएगा कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। ठीक है ना? इससे लगाते ही इन दोनों का रिजल्ट कैसा आना चाहिए? बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे ये समांतर श्रेणी है। तो उसका जो भी पद रहा होगा, जितने पद उसने लिख रखे होंगे, उससे अगले नेक्स्ट चार पद हमको निकालेंगे। मैं बता रहा हूँ, चलो देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट है इसका 2, एक तो 2 दिया है, कॉम 5/22 और 5/22 दिया है। और तीसरा है, ये इसमें मिसिंग है, इसमें ये दिया हुआ है इसका, इसकी जो मिसिंग हो रही है, ठीक है ना, इसमें कुछ दिया नहीं है, तो ये किस तरीके से मालूम कर रहा है? अब इसका तीसरा यानी कि 7 अपॉन, अब पता नहीं कितना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का कुछ यहाँ पर कुछ पता नहीं है, तो कितना बनेगा? तो देखो बनाते ही क्वेश्चन जो भी होगा भी पता चल जाएगा। तो हमारा ये हो जाएगा T2 माइनस T1, 5/12 माइनस 2 इक्वल टू 37 अपॉन जो भी रहा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क माइनस 5/20। इसके रिजल्ट से पता चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बुक में दिया नहीं है। तो इसी दोनों का एलसीएम जो आएगा वो 22 आएगा, ठीक है ना। तो 22 आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? 5 होगा, ठीक। माइनस का 22 यानी 44 ही होगा, तो ये बचेगा माइनस का 39/22, ठीक है ना। यानी इसका रिजल्ट जो है वो 39/22 आना चाहिए। तो देखें, अगर हम इसको ये लेते हैं, अब देखें कि टेस्ट करें कैसे, इसकी जगह क्या मान है। अगर देखो 3/7 अपॉन अगर 4 किया जाएगा होगा, तो 4 3 यानी 2 किया जा रहा होगा, तो 2 3 6 और 7 13/2 माइनस का 5/22। तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो 22 आएगा, ठीक। 2 से 11, तो ये 13/11 माइनस का 5, तो इससे तो 39 बैठेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका ये क्या है? मिसिंग है, ठीक। इस बुक में दिया नहीं है, तो अब पता नहीं कौन सी डिजिट है इसमें, बहुत करेक्ट नहीं दिया है। बट ये क्या होगा हमारा, जो भी ये सीरीज है ये हमारी क्या होगी? एक समांतर श्रेणी होगी। तो समांतर श्रेणी होगी और समांतर श्रेणी होगी, ठीक है ना। अब इसके अगले चार पद कैसे लिखेंगे हम? अब अगले चार पद हमें लिखने हैं, तो वो किस तरीके से हम लिखेंगे वो देखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कुछ करेक्शन हुआ हो तो देखें हम। ये समांतर श्रेणी में, तो इसका आप देखो
अब हमें क्या करना है, इसके चार पद लिखने हैं। तो इसमें पहले ए और डी की वैल्यू निकाल लें। ए का मान तो 2 हो जाएगा और डी का मान जो होगा हमारा वो कितना होगा 5/22 -1। ठीक है ना। सॉरी, इसमें 3 है, ये सवाल मैंने गलत उतार दिया है, सवाल गलत है। तो ये 3 है, ये कॉमा और ये कॉमा, ठीक। और ये 7 पता नहीं डेड डैश कितना है, तो यहाँ पर देखिए। तो ये जो होगा 5/12/2 = 3 - 5/22। तो ये 39 ये तो अभी सॉल्व किया था ये हमने, और ये हो जाएगा 22×66। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे। चलो, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। मिसिंग दिया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बुक में मिसिंग दिया है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आप उस बेस पर आधारित इसको करके देखना, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन में मिसिंग दिया हुआ है, तो देखो दूसरे क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा इसका दूसरा पार्ट। इसमें क्वेश्चन कुछ डिजिट छोड़ी हुई है आपकी, यदि आपकी छोड़ी हुई तो पुरानी बुक से देख लेना कि वो क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो, माइनस का ये 1/2 ये दिया हुआ है उसने, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 माइनस में ये क्या है, ये इसमें ये दिया हुआ है। यदि कोई समांतर श्रेणी तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 4 पद भी लिखिए। तो ये इसी तरीके से दिया है, तो समांतर श्रेणी तो यही रहेगी। तो डी बराबर जो है, डी बराबर देखा जाए, पहले समांतर श्रेणी चेक करो, तो T2 - T1 और T3 - T2। तो ये क्या है, T2 हमारा माइनस का 1/2 और ये क्या है माइनस का है, और ये माइनस का 1/2। इसी तरीके से माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, ठीक। तो ये क्या होगा, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 होगा, और ये माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 0 बराबर 0। अब ये तो 0 आ रहा, तो इसका जो सारवंतर होगा, सारवंतर भी क्या होगा इसका 0 ही तो होता है, क्योंकि सारवंतर डी बराबर, सारवंतर डी बराबर क्या होगा T2 - T1, और T2 - T1 कितना आ रहा है 0 आ रहा है। और प्रथम पद जो आ रहा है हमारा, प्रथम पद जो आ रहा है ए बराबर, वो आ रहा है माइनस का 1/2। अब कितने पद दिए, 1 2 3 4, तो पांचवा पद निकालेंगे, यानी अगले पांचवा पद, पांचवा पद क्या होगा a प्लस 4d। ए की वैल्यू क्या रही है, ए की वैल्यू हमारी माइनस का 1/2 रही है, प्लस 4d का मान 0। तो पांचवा पद भी यही होगा। छठवां पद भी माइनस का 1/2 होगा, क्योंकि d का मान क्या हो गया है 0 हो गया है, इसलिए छठवां पद भी 1/2। सातवां पद जो होगा वो भी माइनस का 1/2। आठवां पद होगा, आठवां पद जो होगा वो भी माइनस का 1/2, ठीक है ना। क्योंकि इसमें डी 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 जो है ना वो 0 हो गए। अब डी डी भी सारे 0 हो गए, तो ए की वैल्यू वही तो रहेगी। तो इस तरीके से ये सीरीज इस तरीके से बनती चली जाएगी। तो इसके अगले 4 पद क्या होंगे, माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 है, ठीक है ना। इस तरीके से करना है, पहला क्वेश्चन आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्योंकि आपको ये पद देखने कितने पद दिए होंगे, 1 2 3 4 दिए। अब इससे अगले 4 लिखने हैं, तो पांचवा पद होगा, छठवां पद होगा, सातवां पद होगा और आठवां पद होगा, ठीक है ना। पांचवा पद a + 4d होता है, छठवां पद a + 5d होगा, सातवां पद a + 6d होगा और आठवां पद a + 2d होगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं इसका तीसरा पार्ट। पहले पार्ट में आपको कर लेना हूँ, मिसिंग दिया हुआ है इस वजह से कुछ दिया नहीं है, ठीक। और देखो तीसरा इसका पार्ट देखें हम, तो a का क्यूब a का 4, ठीक है ना। a² भी दिया है, ऐसे चल रहा है डॉट डॉट डॉट, यानी उसके 4 पद दिए हुए हैं, ठीक है ना। और अगले r 4 पद और पूछ रहा है, तो यहाँ से देखो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी चेक करनी है तो आपको ये फॉर्मूला आपको एप्लीकेबल करना पड़ेगा, इन दोनों का रिजल्ट बराबर लिखना हो। T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है, T4। तो ये हो जाएगा a² - 3
और ये हो जाएगा ए पे क्यू माइनस का ए स्क्वायर। देखो यहाँ से ए कॉमन लो इससे, तो ये होगा ए माइनस वन, और जिससे ए स्क्वायर कॉमन लिया तो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो ये हो गया हमारा ए माइनस वन, ठीक है ना। इससे ये खत्म, तो बचा क्या हमारा ए बराबर ए स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या नहीं बराबर नहीं, तो हम लिख देंगे ये है समांतर श्रेणी नहीं, यह समांतर श्रेणी नहीं। इससे पता लग गया। अब हम इसके अगले चार पद नहीं निकालेंगे, हम क्या नहीं करेंगे, इसके अगले चार पद नहीं निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट बराबर नहीं आया, इसलिए ये क्या नहीं होंगे आपस में बराबर नहीं होंगे। बराबर नहीं होंगे तो ये समांतर श्रेणी बनेगी नहीं, ठीक है ना। चलो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, इसका चौथा जो पार्ट है वो देखो ये दिया है √3, √6, √9, √12, ये दिया है चार दिए, और इन ये और ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी की चेक करने के लिए T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 जो रहा है वो √6 रहा है, T1 जो रहा है वो √3 रहा है, T3 जो रहा है वो √9 रहा है, और T2 रहा है वो √6 रहा है। अब इसको तुम सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, इसको ऐसे लिख लो √2 इंटू √3 भाई, √3 नीचे हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पर √3। इसको कैसे लिखेंगे √3 इंटू √3, ठीक है ना। और माइनस का ये √3 इंटू √2, यहाँ से √3 कॉमन आ रहा है, तो ये देखा √2 माइनस 1, √3 यहाँ से आ गया, √3 यहाँ से आ गया, तो √2 बचा माइनस 1, यहाँ से √3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा √3, एक बचा, और एक √3 यहाँ पर दिया गया, तो माइनस का कितना बचा √2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से √3 कॉमन लिया था हमने, तो √3 बचा, यहाँ पर √2 बचा। अगर यहाँ इससे ये कट जाता है तो बचा क्या हमारा, ये बच रहा है, ये बच रहा है, जबकि ये दोनों रूट फॉलो नहीं हो रहे, ये आपस में क्या नहीं बराबर नहीं, तो लिख देंगे ये है समांतर श्रेणी, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने सभी, ठीक है ना। चलो अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चनों की। आज इतना।